नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। जैसे मान लीजिए हम किसी को या फिर हम किसी से 10,000 रुपया लिए हैं, कर्जा लिए हैं, 10,000 रुपया उससे लोन लिए हैं और हम उससे अगर बात किए हैं कि आपको हम पर मंथ 5 रुपया सैकड़ा करके आपको सूद देंगे, इसका ब्याज देंगे। तो मान लीजिए कि इसका 5% जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 500 रुपया। 10,000 का एक मंथ का सूद मेरा हो जाएगा 500 रुपया। तो ये हो गया एक महीने का सूद। अब हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए, अगर हम एक महीने के बाद उसको अगर पैसा लौटाने जाएं तो उसका खुद का जो मूलधन था वो 10,000 था और 500 जो उसका सूद हो गया। अब पैसा कितना हम लौटाएंगे उसको, 10,500 रुपया उसको लौटाएंगे। एक मंथ का उसका सूद भी है और उसका मूर भी है, मतलब मूलधन भी है और ब्याज भी है इस पर। अब अगर एक महीना और हम अगर नहीं दिए, मान लीजिए कि एक महीना में हम लौटा नहीं पाए, फिर नेक्स्ट महीना भी बीत गया। अब वो क्या करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज रहता तो 500 हर मंथ बढ़ ले जाता, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो क्या करेगा, अब इसका 5% लेगा। मतलब ये हो गया 5×5 = 25 और 5×1 = 5। अब दूसरा महीना का जो सूद हो जाएगा उसका 525 रुपया हो गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि पहला महीना में जो सूद लिया उसमें 500 हुआ था और दूसरा महीना का सूद है 525 रुपया हो गया। यहाँ देखिए 25 रुपया एक्स्ट्रा जो हो गया वो क्या है, तो देखिए वो क्या किया है, ये 500 का भी सूद लिया। 10,000 का सूद तो लिया ही, लेकिन जो उसका ब्याज बढ़ रहा था ब्याज का भी सूद लिया। और जो ब्याज का सूद होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब जैसे अगर जो मान लो तीसरा महीना अगर चल जाता तो कितना हो जाता है, मेरा 11,025 रुपया हो जाता उसका। अब वो इसका ब्याज लेगा 5%। अब वो तीसरा महीना अगर नहीं दिए तो यही है, मतलब सूद का भी सूद अगर कोई लेता है, ब्याज का भी ब्याज लेता है, तो वही क्या कहलाता है, वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहले मिश्रधन उस पर निकालते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन इंटू 1 + दर/100 और पावर समय कितना, जो ये समय क्या है, समय कितना दिन के लिए है, और दर मतलब किस दर से अब बात किए हैं, 5%, 10%, कुछ भी हो सकता है। मतलब मिश्रधन बोले तो ए = P × 1 + R/100 के पावर टी। यहाँ पर ए क्या है, ए मिश्रधन है और आर दर है और टी समय है और पी मूलधन है। अगर सिर्फ बात करें कंपाउंड सिर्फ ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं CI। तो CI कैसे निकलता है, CI को निकालने के लिए मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिर्फ ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 2 महीना के बाद कितना आया था, 11,000 हो गया था 25। तो यहाँ पर देखिए और मूर कितना दिया था, 10,000 दिया था। तो ये उस हिसाब से यहाँ क्या निकलता, अगर सिर्फ सूद के बात हो तो सूद निकलता है 1,025 रुपया। मतलब क्या करते हैं, जो इसका निकला था मिश्रधन उस पर से 10,000 घटा देते, मूलधन घटा देते, तो कितना आ जाता है 1,025। यही उसका क्या कहलाता, यह उसका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता। कंपाउंड सिर्फ CI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, और लेकिन अगर हम मिश्रधन निकालें चक्रवृद्धि ब्याज में तो उसका होता है A = P × 1 + R/100 पावर टी। यहाँ पर टी समय को दर्शाता है। अब उदाहरण के लिए अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बहुत तरह से होता है। कहीं कहीं बोलता है हम आपको ब्याज वार्षिक देते हैं, वार्षिक। कोई बोलता है ब्याज अर्धवार्षिक है, कोई बोलता है ब्याज तिमाही है, कोई बोलता है 4 माही है। तो ये क्या होता है, इसके विषय में जानने के लिए हम लोग आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि ये क्या होता है।
वार्षिक क्या होता है, अर्धवार्षिक क्या होता है, तिमाही क्या होता है, चरमाही क्या होता है, ये कैसे निकलता है। लेकिन फिर भी कुछ जान लेते हैं। वार्षिक मतलब सालाना, अगर आपको बात, अगर आप उससे लिए हैं, लोन में लिए हैं, पैसा लिए हैं, तो अगर बोला है कि हम वार्षिक 5% लेंगे, मतलब आप टोटल अगर 10,000 लिए हैं तो 1 साल का वो 5% जोड़ेगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक बोलेगा मतलब 6 महीना में 5% लेगा, फिर 6 महीना अगर आगे बढ़ जाता है फिर 5% लेगा, वो हो जाता है अर्धवार्षिक। कभी कभी बोलता है 3 माही, मतलब 3 महीना का हम सूद लेंगे, जैसे 5% बात किए, 10% बात किए, जितना भी रेट से अब बात किए दर से, तो वो बोलता है 3 महीना में एक बार, जैसे मान लीजिए 10,000 का है तो बोलेगा 3 महीना में हम 5% लेंगे। कोई कोई 4 महीना बोलता है कि 4 महीना में एक बार हम सूद लेंगे। कोई बोलता है मंथली, बोलेगा 5% मंथली हम लेंगे। तो ये उसका बात करने का तरीका क्या है, वार्षिक ले रहा है, अर्धवार्षिक ले रहा है, तिमाही है या फिर 4 माही है, ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। तो आइए इस पर एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये किस प्रकार से बनता है। वार्षिक रहेगा तो किस प्रकार बनाएंगे। और मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, एक मूलधन एक व्यक्ति कर्ज लेता है, उसका पी मान लीजिए 5,000 है, ये कर्ज का, और बोला है दर, बोला है आर, ई दर बोला है कि लिया है 5% की सबसे, नहीं 10 लेते हैं ताकि बनाने में आसान हो, 10% वार्षिक लिया है। ये बोल दिया कि हम वार्षिक 10% आपसे लेंगे। और टैम अगर बोला है कि हम आपको 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद रिटर्न करेंगे, तो इसका सूद क्या हो जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे। और एक दूसरा व्यक्ति है, वही कर्ज को लिया है, 5,000 ही ये भी लिया है, लेकिन जो आर है इसका, और टी बोला है 2 वर्ष के लिए, लेकिन कैसा है, जो ये वर्ष बोला है इसका वार्षिक था, और ये बोल दिया अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक ये बोल दिया है। तो देखिए इसका जो दर है 10% उसके लिए भी है, लेकिन ये क्या बोल दिया है, टी, टी बोला है 2 वर्ष। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये टाइम दोनों के लिए 2 साल ही है, लेकिन ये बोल दिया है कि हम आपसे लोन जो है या फिर सूद ब्याज जो है वो कैसे लेंगे, तो अर्धवार्षिक लेंगे। मतलब ये इससे सेम रेट है और दर भी सेम है, 10% ही बोला है, टाइम भी 2 वर्ष है, दोनों का सेम है, 5,000 10 और 2 वर्ष। लेकिन ये क्या बोला, हम वार्षिक लेंगे, मतलब 2 साल के अंतराल में इसको कितना, 2 वर्ष के अंतराल में वार्षिक बोलेगा तो के बार आएगा वार्षिक, वार्षिक 2 बार आएगा, वार्षिक 2 बार आएगा। जैसे 1 साल के बाद एक लेगा, फिर दूसर का साल में फिर लेगा। लेकिन इसमें देखिए ये बोला है हम अर्धवार्षिक लेंगे, मतलब 6 महीना में 10% लेगा, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, मतलब इसको जो अंतराल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। इसका जो दर है वार्षिक हो जाएगा कितना, 4। कैसे देखिए, 2 साल में के गो 6 महीना होगा, 1 साल में 2 गो, फिर 1 साल में 2 गो, मतलब 4 गो इसका 6 महीना, 4 किस्त में इसको पैसा देना पड़ेगा। तो जो ये क्या किए हैं यहाँ पर देखिए, क्या किए हैं, यहाँ 2 से अगर गुना कर दिए तो आया 4। जैसे 1 साल का, यहाँ 200 वर्ष का था ना, तो 1 साल में 2 गो अर्धवार्षिक, तो 2 साल में 2 दूने 2, तो इसको भी क्या करेंगे, जितना से गुना करेंगे उतना से दर को भाग दे देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब दोनों को देखिए, यहीं पर ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, यहीं पर समझ में नहीं आता है कि यहाँ कैसे आया। तो देखिए अगर तिमाही कर देता 2 वर्ष को तिमाही कर देता, यहाँ पर 2 वर्ष है, अगर तिमाही बात रहता तो 1 साल में के गो तिमाही होता है, तो 1 साल में 4 गो तिमाही होता है, तो 2 वर्ष में कितना, 8 गो तिमाही हो जाता। उसी तरह यहाँ पर लिखे हैं हम, यहाँ लिखें कि यहाँ पर 2 वर्ष है और अर्धवार्षिक बोला है, मतलब 6 माही के विषय में बोल रहा है। तो 1 साल में 2 गो होता है 6 माही, तो 2 साल में 2 दूनी 4 गो 6 माही होगा। तो 2 से गुना किए तो यहाँ दर में भी क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, मतलब जो इसका दर हो गया वो हो गया 5%। लेकिन ये वार्षिक ही था, यहाँ भी वार्षिक दिया है और यहाँ भी वार्षिक था, इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका मिश्रधन कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग पढ़े, ए बराबर होता है P/1 प्लस R/100 के पावर टी। यहाँ पर देखिए दर P कितना है, 5,000 है, 1 दर कितना है, 10% है, और इधर 100, और ये कितना साल के लिए है, 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 5,000, और ये अगर काट दें तो हो जाएगा 10, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 10, और इधर 10 + 1 के पावर 2,
मतलब ये हो जाएगा 5000 गुने, सॉरी 5000 है, 5000 गुने हो जाएगा 11/10। कितना बार है? 2 बार, तो 11/10 2 बार लिख देते हैं। ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया? 50 और 11, 11 गुने 11 होता है 1 इतना, और फिर 5 से गुना कर देंगे तो 5 11 ये हो जाता है। देखिए 11 गुने 11 हो जाता है 121, और उसको 50 से गुना कर देंगे मतलब 5 से, तो 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में, एक 5 एक 6 और एक जीरो इतना, इसका कितना आ गया? 650 रुपया आ गया इसका मिश्र धन, 6050 रुपया। लेकिन इसमें देखते हैं, इसका होता है ए बराबर, यही फार्मूला में इसको रखते हैं, और ये पावर हो टी, तो इसमें क्या होगा? पी इसका कितना है? इसका भी 5000 ही है, और इसका आर जो है दर कितना है? 5/100, और ये 4 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा? 5000, इसको काट देंगे तो 20 बार में, मतलब ये हो जाएगा 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20। ये देखिए 1 2 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 जीरो कट जाएगा। अब ये कितना हो गया? 4 अर्धवार्षिक सा, यहाँ देखिए 5 है, और ऊपर 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको अगर सबको गुना कर देते हैं तो आता है 972405, 972405, और नीचे कितना है? 160 है। और इसको भाग देते हैं तो आता है कितना? आता है 60 77 पॉइंट समथिंग आता है। तो यही मान लेते हैं हम लोग कि यही मान है। तो देखिए ये अगर इसी अर्धवार्षिक में निकला तो इतना बढ़ गया, और वार्षिक में निकला तो इतना बढ़ गया। मतलब ये अगर वार्षिक रहे तो ये इस तरह निकालेंगे इसका। यहीं पर मेन इम्पोर्टेंट है दर और टाइम को बदलने में, चेंज करने में। यहाँ जिस प्रकार हम लोग बदलें, यहाँ अगर तिमाही रहता तो क्या करते हैं? 4 से गुना कर देते, तो दर को 4 से भाग भी देते हैं। और अगर चारमाही रहता, 4 महीने का बात रहता, तो इसको क्या करते हैं? 1 साल में कितना 4 महीना होता है? तो 3। यहाँ पर क्या करते हैं? 3 से गुना करते हैं, तो दर में 3 से भाग देते हैं, और इस प्रकार हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और चैनल में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।